बिहार में मदरसों में जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं अब उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल इन किताबों में कट्टरपंथी सिलेबस का ही मामला है। पटना के मदरसों में कट्टरवाद की पढ़ाई हो रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल बाकायदा उसको लेकर किताब का जो हिस्सा है वो सामने आया है। इस किताब में गैर मुस्लिमों को काफिर बताया गया है। कहीं नहीं बताया ये जा रहा है कि जो किताबें पटना में, बिहार में मदरसों में जिनसे तालीम दी जा रही है वो किताबें तो पाकिस्तान में छपती हैं। पाकिस्तान में छपी हुई किताबें पढ़ाने का दावा है। कट्टरवाद की पढ़ाई पर अभी फिलहाल अफसरों की चुप्पी नजर आती है। इस मसले पर वो कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा ने मदरसे के मौलवी अनवारुल हक से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या सफाई दी है, उनका क्या कहना है, सुनिए। हम इस वक्त आ पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के लिए फुलवारी शरीफ के इमारत सरिया के मदरसा में। कई तरह की देश भर में चर्चाएं चल रही है, कई तरह की बातें चल रही है। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष ने भी बहुत कुछ कहा है मदरसा में होने वाली पढ़ाई को लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं मदरसा के संचालक हैं, क्या नाम है सर? अनवारुल हक साहब हैं। अनवारुल हक जी, एक मसला आया कि एनसीपीसीआर के अध्यक्ष ने कहा कि मदरसों में जो पढ़ाई हो रही है उसमें तालीमुल इस्लाम जो पुस्तक है उसमें जो पढ़ाई होती है उसमें यह कहा जाता है कि जो लोग इस्लाम को नहीं मानते वो काफिर हैं और उसमें हिंदू बच्चे पढ़ते हैं, जो गलत है। क्या वाकई ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है। मदरसा में दीनियात के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है। ऐसा कोई भेदभाव मदरसे में नहीं है। हाँ, बस यही है जो मदरसा चूँकि एक इस्लामी इदारा है, इस्लाम की तालीम दी जाती है, तहज़ीब व तमद्दुन का, इंसानियत की तालीम दी जाती है। बच्चे यहाँ से पढ़ करके आगे बढ़ते हैं। तो इस्लाम ना माने उसे काफिर कहेंगे? ये तो इस्लाम का एक दीवार है जो सुन्नत व शरीयत पर जो ईमान में दाखिल वाला है वो इस्लाम में दाखिल है, वो मुसलमान है, और जो इस्लाम से अलग है वो काफिर है। ये तो सीधी दो सीट में बटा हुआ है। एक तरफ मुस्लिम समाज के लोग हैं, एक तरफ हिंदू समाज के लोग। ये तो तारीख़ी है, ये तो आज की बात है नहीं, है ना। लेकिन जो इदारे के अंदर जो तालीम का जहाँ तक के मामला है इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है। जैसे मदरसे के बच्चे स्कूल में जा कर के तालीम हासिल करते हैं, वैसे स्कूल के बच्चे जो हिंदू हैं वो भी मदरसे में आकर के पढ़ते हैं, जहाँ दीनियात के साथ साथ दुनियावी तालीम। सब धर्म के लोग यहाँ पढ़ते हैं। लेकिन आपका अनवारुल जी कहना है कि उसमें इस बात का जिक्र रहता है चूँकि ये आपके धर्म से जुड़ा हुआ है, तो उसमें है कि जो इस्लाम के मानने वाले नहीं होते हैं उनको काफिर भी कहते हैं। मतलब ये इस्लाम को जो मान रहे हैं और नहीं मान रहे, दो भाग में बटा हुआ है। हाँ, दो भाग में है। जी 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 जी। जैसे हिंदू में भी ग्रंथ में है जहाँ भाई जो ईमान नहीं है वो काफिर है ना। जो ईमान से अलग है, जो हमारे ग्रंथ से अलग है वो मुसलमान है, और हमारे ग्रंथ में है वो काफिर है। उसी तरह से इस्लाम में भी जो है, जो ईमान को मानने वाले हैं, जो इस्लाम पर चलने वाले हैं वो मुसलमान हैं, और जो इससे अलग है वो काफिर है। देखिए ये वो पुस्तक है जिसे तालीमुल इस्लाम कहते हैं, और इसको लेकर ही ये एक राष्ट्रीय चर्चा शुरू हुई और इसमें अलग अलग बातें आई। बिहार के जो नेता हैं जेडीयू के, आरजेडी के, वो कह रहे हैं कि इस पर चर्चा जो लोग कर रहे हैं दिल्ली में बैठकर, एनसीपीसीआर के अध्यक्ष कर रहे हैं, वो गलत है। और ये जो किताब है इसमें ही ये तमाम चीज़ें पढ़ाई जाती है। चूँकि ये उर्दू में लिखी हुई किताब है तो आपको एग्जैक्ट वो वर्ड तो नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ अनवारुल साहब जो हैं वो ये बता रहे हैं। पूरी शरीयत के साथ साथ सारे अरकान है इसके अंदर। नमाज कैसे पढ़ी जाए, इस्लाम के अंदर कैसे जो है जो इसका सवाल जवाब के साथ ये एक मुकम्मल छोटे बच्चों का एक कोर्स है। और इसको ये इंसानियत की किताब है, इसको हर कोई पढ़ सकता है। ऐसा कोई नहीं जैसे मुसलमान ही के बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन ये लोग ये कह रहे हैं कि अगर हिंदू इसे पढ़ रहे हैं और उसमें अगर ये लिखा है कि जो इस्लाम नहीं मान रहा है वो काफिर है, तो फिर वो बच्चे भी यही कहेंगे कि जो इस्लाम नहीं मानेगा वो काफिर होगा। ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे दोनों किताबों में है, जो इस्लाम के किताब में है वही आपके ग्रंथ में भी है। जो हमारे ग्रंथ को जो मानने वाले हैं वो हिंदू हैं, जो हमारे ग्रंथ को मानने वाले नहीं वो मुसलमान हैं। उसी तरह से जो है आपने लिखा हुआ है कि जो इस्लाम को जो पढ़ेंगे वो इस्लाम है, जो नहीं मानेंगे वो काफिर है। काफिर है जी। बस तो ये वो किताब है और इंडिया डेली की टीम पहुंची है। इस किताब की तस्वीर आपको हम सबसे पहले दिखा रहे हैं। तालीमुल इस्लाम किताब यही है जिस पर इतनी चर्चाएं हो रही है, इतनी बहस हो रही है। हर की अपनी अपनी राय है। मदरसा से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इंडिया डेली की, जहां पर हमने बताया कैसे जो अनवारुल साहब थे उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में बता दिया कि इसमें क्या कुछ है, कौन पढ़ सकता है, क्या समझ सकता है। ये तालीमुल इस्लाम किताब और इसी पुस्तक पर है पूरा विवाद। वीडियो जर्नलिस्ट निरंजन के साथ रजनीश सिन्हा, इंडिया डेली, इमारत शरिया, फुलवारी शरीफ।
तो आपने रजनीश को सुना। रजनीश ने जिस तरह से इस मदरसे में बातचीत की, जानने की कोशिश की कि आखिर इस किताब को लेकर इतना बवाल क्यों है। सीधे मैं रजनीश का ही रुख कर लेती हूँ बगैर देर किए। रजनीश, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कहा जाता है कि बच्चों को जो तालीम दी जाती है वो उन्हें एक तरह से जीवन जीने की सीख देता है, उनका नजरिया बदलता है। लेकिन जो हिस्सा बताया जा रहा है मदरसे में पढ़ाई जा रही इस किताब को लेकर, वो तो एक अलग ही तरह से भेदभाव और ये कहा जाए नफरत फैलाने वाली सीख दी जा रही है। इसको लेकर क्या अभी तक कोई एक्शन की बात कही गई है? क्योंकि कहा जा रहा है ये किताबें भी हिंदुस्तानी नहीं, पाकिस्तान में छपी किताबें हैं। देखिए नाना, इसको लेकर सियासत तो बहुत तेज है और आपने देखा, मैं जब मदरसे में गया तो वहाँ जो मौलवी थे उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया कि हाँ, ऐसी बातें इन पुस्तकों में है, क्योंकि हर धर्म की अपनी मान्यता होती है और हमारे इस्लाम धर्म में ये है कि जो इस्लाम को नहीं मान रहे हैं तो दो भाग में बटा हुआ है, एक इस्लाम, एक गैर इस्लामिक, जिनको हम काफिर इसमें बता रहे हैं। तो ये बात तो पुख्ता है कि जो बातें कही जा रही हैं वो बातें कहीं ना कहीं किताब में लिखी हुई है। किताबें कहाँ छपी हैं इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि मैंने जेडीयू के एमएलसी से भी बात की, खालिद अनवर से। उनका कहना था कि नहीं, गलत बात है, किताबें बाहर छपी भी नहीं है, कहीं श्रीलंका पाकिस्तान से किताब नहीं आई, किताबें यहीं की हैं, एनसीईआरटी ने इसे सिलेबस को प्रिस्क्राइब किया है नाना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर अब बड़ी बड़ी बातें जो कही जा रही है। जेडीयू ने इस्तीफा मांग लिया एनसीपीसीआर के अध्यक्ष से, उनके एमएलसी का कहना था कि उनको तो पद से हटा देना चाहिए। बीजेपी इसकी जांच की बात कर रही है, बीजेपी की यहाँ सरकार, और वो कह रहे हैं कि इस तरह के कट्टरपंथ को हम नहीं बढ़ावा देंगे, इसकी जांच होनी चाहिए। और मदरसे में जिन लोगों से भी मेरी बात हो रही थी वो ये कह रहे थे कि इन पुस्तकों में जो कुछ भी लिखा है उसमें कोई गलत नहीं है। मैं ये भी कह रहा था कि यहाँ पर तो हर धर्म के बच्चे आते हैं, अगर उनको आप ये शिक्षा देंगे कि इस्लाम मानने वाले लोग सही है और बाकी लोग काफिर हैं, तो वो कहे कि आपके अगर किसी भी धर्म का जो ग्रंथ होता है उसमें इस तरह की बातें लिखी होती है। तो नाना, फिलहाल इसको लेकर सियासत बहुत तेज है। और जो अधिकारियों से मैंने बात की है, शिक्षा विभाग के जो मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि एनसीपीसीआर की जो ये बातें हैं ये हम तक नहीं पहुंची हैं, अगर ये बातें आएंगी संज्ञान में हमारे, तब हम देखेंगे आगे क्या करना है। जी ठीक है रजनीश, ये बहुत अहम हो जाता है क्योंकि किताब में गैर मुस्लिमों को काफिर बताया गया है या फिर अल्लाह की इबादत नहीं करने वालों को गैर काफिर बताया गया है सीधे सीधे। एक और महत्वपूर्ण बात ये बताइए, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि इस मदरसे में सभी धर्मों के बच्चों को तालीम दी जा रही है, सभी धर्मों के बच्चों को पढ़ाई करवाई जा रही है। तो क्या उस पढ़ाई का भी कोई हिस्सा बदलता है या फिर उन्हें भी इसी तरह की किताबें पढ़ने को मजबूर किया जाता है? देखिए, अमूमन जो मदरसे होते हैं इसमें इस्लाम धर्म से जुड़े बच्चे जरूर जाते हैं, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं बिहार में भी, सीमावर्ती इलाके हैं, जहाँ पर हर धर्म के बच्चे जाते हैं। यहाँ पर एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मजबूत नहीं है, तो वहाँ पर लोग मदरसे में भी जाते हैं, क्योंकि इन्हें भी अनुदान सरकार ही देती है, तो सरकार से अनुदानित होते हैं। और वहाँ पर अगर वो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन्हें वो हर कुछ पढ़ना पड़ेगा जो उस सिलेबस में है। जो तमाम बच्चे वहाँ, जब मैं अभी मदरसे में गया तो सभी बच्चे एक ही पाठ पढ़ रहे थे, उनके लिए कुछ अलग कोई बुक्स नहीं थे। तो वो किसी भी धर्म के जानने वाले हों, अगर वो पढ़ाया जा रहा है वहाँ, तो सभी को वो पढ़ना है। तो जो बातें इन पुस्तक में है, वो चाहे इस्लाम धर्म से जुड़े बच्चे हों, हिंदू धर्म से जुड़े बच्चे हों, जैन हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, उन सभी को इनको पढ़ना होगा। और इसी बात को लेकर आपत्ति जताई है एनसीपीसीआर के अध्यक्ष ने कि ऐसा क्यों है, अगर दूसरे धर्म के बच्चे उन किताबों को पढ़ेंगे तो उनके मानसिक इस पर क्या असर पड़ेगा, उनकी बौद्धिक क्षमता इससे कम होगी, उनकी सोच जो है वो संकीर्ण हो जाएगी कि हम पूरी दुनिया को दो ही भाग में देखते हैं, इस्लाम और गैर इस्लामिक, और इस्लाम जो है वो सही है और जो गैर इस्लामिक है काफिर है। इसी बात पर आपत्ति, शिक्षा जो है वो इन मदरसों में दी जा रही है और इस बात को बहुत गंभीरता से लिया भी जा रहा है। रजनीश के बिहार से आखिर इस तरह की तस्वीर पेश करने की क्या कोशिश है? ये पूरा मामला सामने आया, एनसीपीसीआर ने बाकायदा इसको लेकर नाराजगी भी जताई है, ये पूरा मामला संज्ञान में लिया है। क्या एनसीपीसीआर की तरफ से कोई एक्शन या फिर प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन की बात अभी तक नजर आती है? देखिए, एनसीपीसीआर ने तो एक तरह से आपको बता दिया पूरी दुनिया को कि कहाँ क्या कमी है। जहाँ तक एक्शन की बात है, बिहार सरकार की बात है, बीजेपी ने कही है, बीजेपी के नेताओं का कहना है कि हम लोग इसकी जांच करवा रहे हैं, उसकी जांच होगी। जबकि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं और जो मदरसा बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं, उनसे भी हमारी बात हुई और उनका ये कहना था कि देखिए, अभी ये बात हमारे संज्ञान में आई नहीं है, एनसीपीसीआर ने किस चीज़ को मार्क किया है, क्या उनका कहना है, क्या कौन सी हिदायत उन्होंने दी है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। जैसे ही हमें इसकी जानकारी मिलेगी हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे या देखेंगे इसमें आगे क्या हो सकता है। लेकिन जो सिलेबस है वो यूनिसेफ, एनसीईआरटी, सब लोगों ने इसको एक तरह से स्क्रूटनी किया हुआ है